हो जाता है कि नहीं होता है, बताइए। रिश्ता होता है कि नहीं होता है? अगर वो कह दे महार वाले से कि मैं तुराया धीवर हूं तो रिश्ता नहीं होता है। आज भी हमारे यहाँ ये स्पष्ट बात हम आपको बताते हैं। और अगर आप लोग अपने रिश्ते की जाति को, जो आपकी मूल जाति है, अगर उस जाति को आज अपनी को आप सरकार की मशीनरी में फीड कर देंगे तो किसी विधायक की जरूरत नहीं है, किसी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपके घर बैठे आरक्षण आपको मिल जाएगा। दोस्तों, नौजवान, मैं आप लोगों के बीच में कोई वैसे ही भाषण नहीं दे रहा हूं। ये मैं आपसे मौखिक बात करने नहीं आया हूं। जिस समय ब्रिटिश शासनकाल में आपकी जनगणना कराई गई थी, यानी कि 1891 132 साल पहले आपकी जनगणना हुई थी। उस जनगणना के दौरान आपके उत्तर प्रदेश से आपके देहरादून जनपद, हाल जनपद हरिद्वार की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 1976 परिवार आपके महार परिवार देहरादून जिला हाल जनपद हरिद्वार में निवास करते थे। कितने साल पहले? 132 साल पहले, यानी 1891 में। आप लगाइए कि 132 साल को अगर आप गुणा करेंगे तो हर 10 साल में वो जनगणना दूनी हो जाती है। और दूनी का आंकड़ा निकाल के मुझे बता दीजिए कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तराखंड के अंदर आपके 1976 यानी 1976 परिवार निवास करते थे, जो आज 132 साल बाद कितने गुना, कितने बार कितने हो गए होंगे, जरा जोड़ें। ये आपको मैं वो बात बताने चाह रहा हूं जिस बात से आपका हक, जिस बात से आपका अधिकार मिलेगा। आप लोगों को कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। आप बताइए कि कश्यप जाति है हमारी, बताइए कोई भाई एक बताए कि हमारी कश्यप जाति है, इतने पूर्वज बैठे हैं, जुम्मेदार बैठे हैं। एक ब्राह्मण जाति होती है, उस ब्राह्मण जाति में टाइटल कितने होते हैं? पांडे जी भी कहते हैं, चौबे जी भी, दुबे जी, जिसकी जी, तिवारी जी, कौशिक जी, शर्मा जी। एक जाट बिरादरी होती है, उस जाट बिरादरी में ताजियान मलिक भी होते हैं, चौबे जी मलिक साहब भी होते हैं, तेवतिया होते हैं, सिसोदिया होते हैं। क्या ये सब जाति होती है? उसी प्रकार मेरी जाति कश्यप नहीं है। नौजवान साथियों, हमारी मूल जाति महार है और तुराया है, सेवक है, मल्ला है। ये हमारी मूल जाति है जिससे हमारा रिश्ता होता है। बताओ गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, जिस भाई को देखना हो इतिहास साथ लेकर चलता हूं। अगर कलम की चोट से हम लोगों को नहीं मारा जाता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, वो भी एक आदमी की जात के महान कीमत थे जिन्होंने इस बुद्धिजीवी देश में और सबसे बड़ी बुद्धिमानता का परिचय देने का काम किया। तो आपके जात के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देने का काम किया। आप बताइए कि कलम की चोट से आपको कैसे कैसे मारा गया। जिस समय आपका देश आजादी के बाद में आपके समाज के लोगों का विषय डोली उठाना था, डोली उठाने वाले को कहार कहा जाता था। जो डोली उठाया करते थे उनका कहार नाम दिया गया था। लेकिन कलम की चोट से हम लोगों को गुलाम बनाए रखने की नीयत से उन्होंने हमको कहार जाति में बदल दिया कि हम कहार बना दिए जाते हैं। उसके बाद इतिहास आगे चलता है तो हमारी जात को पानी पियाने का काम दिया जाता है तो हमको धीमर बना दिया जाता है। नौजवान साथियों, और उसके बाद अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पूर्वज महर्षि कश्यप ऋषि जी हैं, अगर हम उनकी संतान हैं, तो लेकिन कलम की चोट से लोग अब आपकी जाति कश्यप बनाने जा रहे हैं। और आपको बताने चाहता हूं कि कुछ नौजवान हमारे आज की तारीख में अपनी सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं कश्यप राजपूत लिख रहे हैं। और जब ये कश्यप राजपूत लिखते लिखते आप आगे आ जाओगे तो आपका जो अधिकार थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने को ठाकुर की श्रेणी में ले जा रहे हैं। ये अफसोस की बात है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक शेर याद आ गया विधायक जी कि अफसोस जमाने से सफर कर गई बकरी और दोस्तों आंख खुली की खुली रह गई, फिर भी मर गई बकरी। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं इतिहास के साथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं हर चीज, आपको ये विस्तार से बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जात का नाम, अगर आप अपने गेट पर, अपने घर के मकान पर अगर आप महार हैं तो उसके बीचों बीच लिख दो महार भवन और साइड में लिख दो जय कश्यप राज का नारा।
ये किसी कोई पार्टी को विलोम नहीं करता, ये किसी जाति को प्रभावित नहीं करता। ये शब्द ये कहता है कि अगर आपने अपने गेट पे महार लिख दिया तो आपका पता चलेगा कि ये महार है, और यही कश्यप राज लिखने से यही पता चलेगा कि यही कश्यप है, क्योंकि आपको अपना सिद्ध करना होगा कि हमारी जाति महार है। अगर हम महार सिद्ध कर देंगे तो हम अनुसूचित जाति का लाभ उठा लेंगे। नौजवान साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा है। ये भारत का संविधान जिन्होंने बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया, और उस संविधान के आधार पर मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि कुछ यह बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं ब्रिटिश शासन की मौत कैसी हुआ करती थी। मैं भी देख के हैरत में रहा। मैंने भी बहुत दिन, कम से कम 20 साल इस बात को ढूंढा कि आखिर मेरी जात क्या है, मेरा भविष्य क्या है। मैंने इस जात को ढूंढते ढूंढते 132 साल पुराने इतिहास में मैं पहुंचा, और तब मैंने देखा कि वास्तविकता हमारी जाति महार है। ये देखिए ब्रिटिश शासन काल का ये कागज है। मैं चाहूंगा मंच पे बैठे बुद्धिजीवी लोग भी, हमारे भाई, अगर पढ़ना और देखना चाहे तो मैं बिल्कुल दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये ब्रिटिश शासन काल की मोहर है। अगर आप लोग अपने को महार सिद्ध कर देंगे तो आपको अनुसूचित जाति का लाभ उस प्रकार मिलेगा जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपकी जाति के हैं। जब उनको महार का दर्जा मिलता है और उनको आरक्षण मिलता है तो मेरी जात को भी आरक्षण मिलेगा। मैं आरक्षण की भी परिभाषा बताना चाहता हूँ कि आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। हम लोग आरक्षण के विषय पे क्यों रात और दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे भाई सुरेश कश्यप जी, हम दोनों लोग बहुत बड़ी मेहनत करते चले आ रहे हैं। पूरे 28 साल बीत चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जात का सिपाही बने, हम चाहते हैं हमारी जात का दरोगा बने, हम चाहते हैं हमारी जात का डीएमएसपी हो। हम लोग विधान परिषद में होते हैं या विधानसभा में होते हैं या मंत्रिमंडल में होते हैं, दूर दूर तक देखते हैं कहीं हमारी जात का सिपाही और दरोगा नजर नहीं आता है। माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पूरे दिन हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन साथ को जब सोचते हैं कि यार हमारी जात का भी कोई महार धीमर आया, कोई तुरहार धीमर भी आया, कोई मल्हा धीमर भी आया, लेकिन दोस्तों, नौजवान साथियों, हमें कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए हम इस बात की मांग करते हैं कि अगर हमारी जात को आरक्षण मिल जाएगा तो हमारी जात का सिपाही बन जाएगा, हमारी जात का दरोगा बन जाएगा, हमारी जात का डीएमएसपी बन जाएगा, हमारी जात के बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, हमारे विधायक मंत्री और विधायक बन जाएंगे, हमारा भी ग्राम प्रधान होगा, हमारा भी भाई सिपाही दरोगा के साथ मंत्रिमंडल में होगा। इसलिए मैं आप लोगों से और इस टीम को पुनः धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आप लोगों में जोश भरने का काम और हम जैसे दूर तक के लोगों को बुलाकर आप लोगों के दर्शन कराने का काम किया है। मैं आपके कश्यप एकता मंच का उन्हें आभार और धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ निकट भविष्य में आप लोगों के लिए अगर आपका पसीना गिरेगा तो सुधाकर धीमर खून देने का काम करेगा। ये आपसे वादा करता हूँ। और रहा सवाल सरकारों में पद लेने का, रहा सवाल मंत्री बनने का, ये तो आप लोगों में अंदर ताकत होनी चाहिए, ये आप लोगों के अंदर जोश और उत्साह होना चाहिए। जो आप अपने भाइयों को मंत्रिमंडल में बैठाएंगे तो आपको मजबूती मिलेगी। आप देख रहे हो छोटी बच्ची किस हाल में बैठी है। ऐसे बच्चों को देख देख कर, ऐसे परिवार के बच्चों को देख देख कर रोना आता है और जी करता है मेरे बच्चे इस हाल में आज है। अगर आरक्षण मिल जाएगा तो मेरी जात का भला हो जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा तो मेरा भाई इंग्लिश मीडियम में जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा तो मेरी जात का सिपाही और दरोगा बन जाएगा। भाई देशपाल कश्यप जी लोनी से चलकर आपके बीच में आए हैं। बताइए इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि इतनी दूर से चलकर यहाँ आएंगे। हमारे साथी, सम्मानित साथी भाई देशपाल कश्यप जी, हमारे भाई बाबर भाई कश्यप जी, हमारे तमाम सम्मानित साथी इतनी दूर से चलकर आपके बीच में आए हैं। वो आपके बीच में से इसलिए आए हैं कि ताकि आप लोगों का हौसला अफजाई हो जाए, क्योंकि हम रात और दिन मेहनत करने वाले लोग और रात और दिन भाषण देने वाले लोग हैं। ऐसा आवश्यकता नहीं है कि हम लोग यहाँ भाषण देने के लिए आए। हम आप लोगों के बीच में अगर आए हैं तो सच्ची बात आपको बताने आए हैं। आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने गेट पे बताइए महार भवन लिखोगे या नहीं लिखोगे। बताओ महार भवन लिखोगे या नहीं लिखोगे। अपने गेट पर महार भवन लिखो
और साइड में जय कस्तम राज का नारा लिखो, क्योंकि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। हर जिले में, हर प्रदेश में जाकर अपनी जाति के गुम हुए परिवारों की, जो हमारे 1976 परिवार उत्तराखंड में निवास करते थे, देहरादून जिले में निवास करते थे, सरकार से उनकी गुमशुदगी दर्ज कराकर हम उनका मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, ताकि उनका मुकदमा दर्ज हो जाए और मुकदमा दर्ज होने के बाद गुमशुदगी के आधार पर पुलिस ढूंढ के हमें बताए कि हमारी जात के परिवार गए तो गए कहां। अगर वे हमारे परिवार मिल जाएंगे तो आरक्षण घर बैठे मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा? जब पुलिस और राजस्व विभाग आपके गांव गली में जाएगा, आपके गांव गली में देखेगा कि रामपाल के घर पर लिखा है महार भवन और इसी के घर के गेट पर लिखा है जय कस्तम राज का नारा, तो समझ लिए लेखपाल और पुलिस कहेगी कि गांव फला में हम गए, वहां महार परिवार फलाने का परिवार पाया गया। और आप जानते हैं राजस्व विभाग का लेखपाल भी आपकी कानून को लेखपाल रिपोर्ट लगाता है और वही कहता है कि महार परिवार फला गांव में पाया गया। अगर आपका बेटा आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र बनवाने जाएगा तो बताइए महार प्रमाण पत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए किस विधायक की जरूरत है? तो इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है कि आप उन्होंने अपने मकान पर ये जरूर लिखे महार भवन और जय कस्तम राज का नारा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि आप ही कस्तम हैं और आप ही महार। जो अरुण भाई कहां गए? गलत तो नहीं बता रहे? तो ये आप लोगों से मेरी अपील है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सरकार में आने का, मंत्रिमंडल में आने का, अगर आप सरकारी पार्टियों के पर्पज पे हमें बोलने का अवसर देते तो हम राजनीतिक पार्टियों का भी इतिहास आपको बता देते। ये राजनीतिक पार्टियां मक्कार पार्टियां हैं, ये आपका वोट लेने आएंगी और आपका वोट लेके जाएंगी। आपको थप्पी मार के जाएंगे नेता, कह के जाएंगे चिंता मत करो पवन कश्यप जी, अब की बार सरकार बनाओ लोकसभा की और आपको विधान परिषद भिजवा देंगे। लेकिन कोई तुम्हें विधान परिषद नहीं भिजवाएगा, कोई आपको राज्यसभा नहीं भिजवाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीती जागती मिसाल भारतीय जनता पार्टी की दिखाना चाहता हूँ। मेरा भाई आपके बीच में एमएलसी सुरेश कश्यप बैठा है। पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करता रहता है रातों दिन। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक पद नहीं दिया। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी धोखे वाली पार्टी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी संख्या बल दिखाइए और अपना सभी सम्मानित आज निवडणूक किती वेळ